नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आज की कहानी में। ये कहानी है सुरेश और उसकी पत्नी सुधा की। सुरेश और उसकी पत्नी सुधा अपने परिवार से दूर विठोबापाड़ा नाम के एक गांव में रहते थे। दोनों का जीवन खुशहाल था। शादी को अभी सिर्फ 1-2 साल ही हुए थे, इसलिए उनकी कोई संतान नहीं थी। सुरेश सरकारी अस्पताल में दवाइयाँ बांटने वाला कर्मचारी था। गांव के लोग उसे आदर से सुरेश बाबू कहते थे। सुरेश का साथी नारायण भी वही काम करता था। समय के साथ उनकी दोस्ती गहरी हो गई थी। एक दिन अस्पताल में दवाइयों का स्टॉक खत्म हो गया। सुरेश हर मरीज को यही बता रहा था कि आज दवाई नहीं है, कल आना। गांव के लोग उसे जानते थे, इसलिए किसी ने नाराजगी नहीं जताई। लेकिन तभी एक अजीब औरत आई। लाल लुगड़ा, माथे पर बड़ी सी बिंदी, सर पर पल्लू। उसने आकर सुरेश से दवाई मांगी। आजी, कल आओ, आज दवाई खत्म हो गई है। दवाई दे मला आत्ता पाहिजे। आजी, आज स्टॉक खत्म है, कल आके ले जाना। नाही, मला आत्ताच पाहिजे। सुरेश एकदम से चौंक गया। तभी नारायण उसकी मदद के लिए सामने आया और उस औरत को डराकर भगा दिया। जाने से पहले वो औरत सुरेश को घूरते हुए कुछ बड़बड़ा रही थी और फिर चली गई। सुरेश थोड़ा डर गया। शाम को दवाइयों के नए स्टॉक की जांच में समय लग गया। सुरेश को घर के लिए निकलने में देर हो गई। नारायण जा चुका था। सुरेश अपनी साइकिल लेकर घर की ओर चल पड़ा। रास्ता सुनसान था। सुरेश धीरे धीरे गुनगुनाते हुए जा रहा था कि अचानक वही औरत उसे रास्ते के किनारे खड़ी दिखी। उसकी आंखें सुरेश पर ही टिकी हुई थी। सुरेश ने थोड़ी तेजी से साइकिल चलाई, लेकिन पलटकर जब देखा तो वो औरत वही खड़ी थी और उसे ही घूर रही थी। सुरेश ने घबराहट को दबाया और आगे बढ़ गया। अब सुरेश घर पहुंच चुका था। उसने खाना खाया और सोने चला गया। रात के लगभग 11 बजे थे, लेकिन सुरेश को नींद नहीं आ रही थी। सुरेश ने देखा कि सुधा सो रही है। उसे प्यास लगी और वो बिस्तर से उठकर किचन की ओर पानी पीने के लिए चला गया। उसने पानी एक प्याले में लिया और तभी उसकी नजर खिड़की से बाहर गई और उसने देखा कि वह औरत रास्ते के उस तरफ सुरेश के घर की तरफ ही देख रही थी। उसके हाथ में कुछ था। शायद वो किसी के बालों को एक लकड़ी से लपेट रही थी। तभी अचानक पतीला गिरने की जोर की आवाज हुई। सुरेश चौंक पड़ा और उसका ध्यान उस औरत से हट गया। उस आवाज से सुधा की भी नींद खुल गई और वो किचन की तरफ दौड़ते हुए आई। क्या हुआ? एकदम सुधा को अपने बगल में देखकर सुरेश चौंक पड़ा। कुछ नहीं, बिल्ली थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पानी पीने आया था। सुधा, क्या तुम्हें कोई बाहर दिख रहा है? नहीं तो क्यों? कुछ नहीं, छोड़ो। सुरेश ने बात वही छोड़ दी और सुधा को लेकर सोने चला गया। सुबह हुई। सुरेश अपने काम पर जाने की तैयारी करने लगा, पर उसके दिमाग में वही रात का किस्सा घूम रहा था। वो तैयार होकर अस्पताल पहुंचा। दवाई का नया स्टॉक आ चुका था, तो जो लोग कल दवाई नहीं ले पाए थे वो उन्हें दवाइयाँ बांटने लगा। लेकिन असल में वो उस औरत का इंतजार कर रहा था। सुबह से शाम हो गई, पर वो औरत नहीं आई। सुरेश ने उसकी दवाइयाँ अलग निकाल कर रख दी थी और सोचा अगर कल की तरह रास्ते में मिली तो दे दूंगा, पर वो औरत उसे रास्ते में कहीं नहीं दिखी। दिन ऐसे ही बीतते गए। धीरे धीरे सुरेश उस घटना को भूल गया। एक दिन सुरेश रोज की तरह काम पर जाने के लिए तैयारी कर रहा था। तभी उसे एक जोरदार आवाज आई। वो भागकर किचन की ओर पहुंचा तो उसने देखा सुधा जमीन पर गिरी पड़ी थी। उसने सुधा को उठाने की कोशिश की, पर वो उठी नहीं। घबराकर वो तुरंत उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और बताया कि सुधा गर्भवती है। यह सुनकर सुरेश और सुधा दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब उनके आंगन में खुशियां आने वाली थी। लगभग 3 महीने बीत गए
सुधा के पेट को देखकर कोई ये बोल नहीं सकता था कि वो गर्भवती है। एक शाम सुधा सब्जी खरीदने बाहर चली गई। सुरेश ऑफिस के काम में उलझा हुआ था और उसे घर आने में देर हो गई। लेकिन जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा घर का दरवाजा खुला था। उसने आवाज लगाई, सुधा, सुधा। कोई जवाब नहीं आया। कहाँ हो? सुरेश ने पूरा घर छान मारा पर सुधा कहीं नहीं मिली। अब उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। वो बाहर निकलकर उसे हर जगह ढूंढने लगा, गांव की गलियों में, पड़ोस में, तालाब के किनारे, पर सुधा का कोई अता पता नहीं था। आखिरकार ढूंढते ढूंढते उसे सुधा दिखाई दी, पर जिस रूप में उसने अपनी पत्नी को देखा वो देखकर सुरेश की रूह कांप गई। सुधा गांव के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, साड़ी का पल्लू उतर चुका था, आंखों के चारों ओर गहरा काला काजल फैला हुआ था, गले में बिखरा हुआ टूटा मंगलसूत्र पड़ा था और उसके माथे पर एक बड़ा फैला हुआ कुमकुम का टीका था। वो अजीब तरीके से आगे पीछे झूल रही थी और उसके होठ लगातार बुदबुदा रहे थे। सुरेश सुधा को झंझोड़ने लगा पर वो होश में नहीं आ रही थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी। कुछ देर बाद सुधा को होश आया। जैसे ही उसने सुरेश को सामने देखा वो फूट फूट कर रोने लगी। वो बस एक ही बात कह रही थी, मी आपलं बाळ नाही देणार सुरेश, मी आपलं बाळ नाही देणार। और ये कहते कहते वो फिर बेहोश हो गई। सुरेश का कलेजा मुंह में आ गया था। उसने सुधा को तुरंत उठाया और अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने उसका इलाज किया। इतने में नारायण भी अस्पताल पहुंच चुका था। सुरेश परेशान था और सुधा बेहोश पड़ी थी। वो नींद में भी लगातार बड़बड़ा रही थी। सुबह हुई, सुधा को होश आया। अब वो पहले से थोड़ी बेहतर थी। डॉक्टर ने जांच कर कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, पर इन्हें आराम की जरूरत है। सुरेश उसके पास जाकर बैठ गया। उसने सुधा से पूछा, सुधा, कल रात आखिर हुआ क्या था? सुधा ने जैसे ही सुरेश के मुंह से ये सुना, उसके हाथ कांपने लगे। उसने सुरेश का हाथ थाम लिया और धीरे धीरे उसकी आप बीती बताने लगी। मैं कल सब्जी लेने बाजार गई थी। मैंने कुछ सब्जियां खरीदी और घर लौट रही थी, तभी मुझे एक औरत दिखी। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, पर जब मैंने उस पर नजर डाली तो वो मुझे भूल रही थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी, माथे पर बड़ा लाल कुमकुम था, लुगड़ा पहना था, सर पर पल्लू, कानों में बड़े बड़े बूंदे, हाथों में टूटी हुई चूड़ियां, पैरों में चप्पल भी नहीं थी, घटे घटे पाँव थे उसके, और वो बस मुझे देखे जा रही थी। मुझे डर लगा। मैंने कदम तेज कर लिए, पर अब वो औरत भी मेरे साथ साथ चलने लगी थी। फिर अचानक वो मेरे सामने आ गई और उसने कहा, ए भाई, है की प्रसाद की? मुझे लगा कि कोई बिकारन होगी। मैंने ध्यान नहीं दिया, सिर झुकाकर आगे बढ़ने लगी, पर वो बोली, घेऊन घे, तुझं बाळ चांगलं राहील। मैं एकदम रुक गई। सोचने लगी, इसको कैसे पता चला? मैंने उसकी ओर देखा। वो पहले अजीब तरह से मुस्कुराई, फिर उसने मेरे सामने मिठाई रख दी। मैं लेना नहीं चाहती थी, पर वो बोली, प्रसाद आहे, घेऊन घे। मजबूरी में मैंने वो मिठाई ले ली और आगे बढ़ गई। कुछ देर बाद मुझे हाथ में कुछ अजीब सा लगा। जब मैंने मुट्ठी खोली तो देखा
मेरे हाथ में ढेर सारे कीड़े रेंग रहे थे। मैं डर के मारे चिल्लाई और हाथ झटक दिया और भागने लगी। मैं भागी रही थी कि तभी किसी ने मेरे पीछे से बाल पकड़ लिए और जोर से मुझे पीछे खींचा। मेरा चूड़ा खुल गया। मैं पलटी और देखा तो वही औरत थी, लेकिन वो अब बहुत अजीब सी दिख रही थी। वो बोली, तुला म्हटलं होतं ना, प्रसाद आहे, खाऊन घे. तू माझं नाही ऐकलास. आता मला तुझं बाळ पाहिजे. तुझं बाळ घेऊन जाईन मी. उसकी आवाज सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने देखा उसकी जीभ लंबी हो गई थी। बाल बिखर कर पूरे चेहरे पर फैल गए थे। उसका पल्लू सर से नीचे गिर गया था और उसके सर पर ढेर सारे कीड़े रेंग रहे थे। मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। मैं जान बचाकर वहां से भागी। पर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत लंबे लंबे पैर डालते हुए मेरे पीछे दौड़ रही थी, बहुत बहुत तेज। उसके दोनों हाथ फैल गए थे और वो अजीब तरीके से हंस रही थी, मानो मुझे पकड़ ही लेगी। मैं जैसे तैसे दौड़कर मंदिर तक पहुंची। जैसे ही पहली सीढ़ी पर चढ़ने ही वाली थी तभी किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया। वो वही औरत थी। उसकी ठंडी गीली उंगलियां मेरे टखनों में धंस गई थी। मुझे बहुत दर्द हो रहा था। मैं चीख पड़ी। तब वो बोली, ए बोळी, तुझ्या वसेला मी येणार आणि तुझ्या बाळाला घेऊन जाणार. मी येणार. उसने मुझे नीचे गिराकर मेरे माथे पर जोर से बड़ा सा टीका लगा दिया और फिर अचानक वहां से गायब हो गई। मुझे नहीं पता कैसे, पर वो वहां से गायब हो चुकी थी और फिर मैं अपने होश खो बैठी। ये सब सुनकर सुरेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सुधा सुबकते हुए उसके सीने से लग गई। वो रो रही थी और बार बार बोल रही थी, सुरेश, मी आपलं बाळ देणार नाही, मी नाही देणार। सुरेश को समझ नहीं आ रहा था कि वो सुधा को कैसे संभाले। सुरेश ने सुधा को जैसे तैसे शांत किया और कहा कि अब उसे आराम करना चाहिए। और उस पूरी घटना को बगल में बैठी एक बुजुर्ग औरत ध्यान से सुन रही थी। उसने धीरे से नारायण को आवाज दी। नारायण बाबू। नारायण पास गया। हाँ बोलो काकी। काकी ने धीमी आवाज में कहा, बाबू, सुधा बिटिया पर करनी की है किसी ने। नारायण चौंक गया। करनी? हाँ बाबू, करनी। अमावस्या में अब बस एक ही हफ्ता बचा है। अगर समय रहते उपाय नहीं किया तो बड़ा अनर्थ हो सकता है। नारायण का गला सूख गया। तो फिर क्या किया जाए काकी? काकी बोली, गांव के बाहर पहाड़ी पर एक औरत रहती है, ताराबाई। वही कुछ उपाय बता सकती है, लेकिन अभी मत जाना, वो दिन में नहीं मिलेगी। तुम्हें रात को ही जाना होगा। नारायण ने यह सब सुरेश को बताया। पहले तो सुरेश ने यकीन नहीं किया, पर जब उसे सुधा की हालत याद आई तो उसका दिल दहल गया। नारायण के समझाने पर आखिरकार वो मान गया। रात को दोनों तैयार हुए, गांव के बाहर की पहाड़ी की ओर निकल पड़े। रात काली थी।
अमावस्या पास आ रही थी। हवा में सन्नाटा फैला था और झाड़ियों में अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। सूखे पत्तों की चरमराहट, पेड़ों की कटी टहनियाँ, सब मिलकर उस माहौल को और डरावना बना रहे थे। लगभग 1 घंटा चलने के बाद उन्हें झाड़ियों के बीच एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। वो दोनों उसी ओर बढ़ने लगे। सुरेश का दिल जोरों से धड़क रहा था। हर कदम पर उसे लग रहा था कोई उसके पीछे चल रहा है। इसी बीच सुधा अस्पताल में थी। पूरा वार्ड खाली था। वो वहाँ अकेली मरीज थी। वो गहरी नींद में थी कि अचानक उसे कानों में एक खुसखुसाहट सुनाई दी। ये बाळा, इकडे ये, इकडे ये माझ्याकडे ये. सुधा की नींद खुल गई। उसने इधर उधर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ एक बल्ब टिमटिमा रहा था। बाकी पूरा वार्ड सन्नाटे से भरा था। वह आवाज फिर आई। मी तुझी काकी, इकडे ये. सुधा ने ध्यान दिया। आवाज बाथरूम के अंदर से आ रही थी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। दिल कांपने लगा। वो कांपते कदमों के साथ बाथरूम की ओर बढ़ने लगी। अंदर से लगातार ठक ठक और कुछ पटकने जैसी आवाज आ रही थी। सुधा ने डरते हुए पुकारा। कौन है अंदर? कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने हिम्मत जुटाकर धीरे से दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही सुधा के होश उड़ गए। अंदर वही कुमकुम वाली औरत थी। उसके हाथ में एक बड़ा सा सत्तूर था, वही जो कसाई के पास होता है। सुधा डर के मारे वहां जम चुकी थी। फिर उसने ध्यान से देखा। वो औरत जमीन पर पड़ी एक लाश के टुकड़े कर रही थी। और जब सुधा ने उसकी लाश का चेहरा देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो कोई और नहीं बल्कि वही बुजुर्ग औरत थी जिसने नारायण को सुबह ताराबाई का नाम बताया था। उसकी गर्दन अलग रखी हुई थी और वो औरत उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर रही थी। सुधा का कलेजा मुंह में आ गया। वो एकदम चमसी गई। तभी उस औरत ने अचानक सुधा की ओर देखा और फिर वो बोली, ए पोरी, तुझ्या बाळाला सुद्धा असंच कापणार मी. इतना कहकर उसने सत्तूर उठाया और उस औरत के सिर पर जोर से दे मारा। सिर 2 टुकड़ों में बट गया। वो नजारा देखकर सुधा दहाड़ मारकर चीख पड़ी और पागलों की तरह दौड़ने लगी। उसकी चीख सुनकर डॉक्टर और नर्स दौड़कर आए। सुधा वार्ड के बाहर निकलकर गली में पागलों की तरह भाग रही थी। उसकी आंखें पागल जैसी थी, बाल बिखरे हुए। वो लगातार चिल्ला रही थी, ती आली, ती आली, ती माझं बाळ घेऊन जाणार ती. डॉक्टर ने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की पर सुधा इतनी बेकाबू थी कि उसे काबू करने के लिए 6 लोग लगे। तब जाकर उसे काबू किया जा सका। जहां सुधा को काबू करना मुश्किल हो रहा था वही सुरेश और नारायण उस झोपड़ी के पास पहुंच चुके थे। नारायण ने दरवाजे के बाहर से आवाज लगाई, ताराबाई, ओ ताराबाई। अंदर से खरखराती आवाज आई। कोण आहे? नारायण बोला, ताराबाई, मैं हूँ नारायण। मैं यही हॉस्पिटल में काम करता हूँ। थोड़ी देर के लिए वहाँ खामोशी छा गई। फिर वही आवाज़ गूंजी, कोण? सुरेश? ये सुनकर सुरेश और नारायण दोनों सन्न रह गया। आवाज़ तो नारायण ने दी थी, फिर ताराबाई को सुरेश का नाम कैसे पता चला? अगली ही घड़ी वो आवाज़ फिर आई। या आद्या. दोनों धीरे धीरे झोपड़ी के अंदर चले गए। वो झोपड़ी मिट्टी और लकड़ी से बनी टूटी फूटी थी। ना कोई लाइट, बस एक लालटेन टिमटिमा रही थी और चूल्हे की आग भी हल्की टिमटिमा रही थी, जैसे अभी अभी बुझा हो। झोपड़ी इतनी नीची थी कि सुरेश और नारायण को झुककर चलना पड़ रहा था। कोने में एक पुरानी खाट पर एक बूढ़ी औरत लेटी थी। नारायण ने धीरे से आवाज़ दी, ताराबाई, मैं नारायण। बूढ़ी औरत ने उसे घूरकर देखा और बोली, तुझ्या बायकोला त्रास आहे का? नाही ना? मग तू कशाला मध्येच बोलतोस? त्याला बोलू दे. मतलब
तेरी बीवी को तकलीफ है क्या? नहीं ना, फिर तू क्यों बीच में बोल रहा है? उसे बोलने दे। नारायण के होठ वही थम गए। अब सुरेश आगे बढ़ा। अब तक उसने ताराबाई का चेहरा ठीक से देखा नहीं था, पर जैसे ही वो उसके पास पहुंचा उसकी आंखें फैल गई। हाजी आप? बूढ़ी औरत हल्की मुस्कुराई। हाँ सुरेश, मैं उस दिन तुमसे दवाई मांगने आई थी ना, पण तू दिलं नाहीस. आज क्या दवाई देने आया है? सुरेश का गला भर आया। वो घुटनों के बल गिर पड़ा और ताराबाई के पैर पकड़ लिए। हाजी, हाजी, माझ्या बायकोला वाचवा, मेरे बच्चे को बचाओ। ताराबाई ने लंबी सांस ली। अरे रडू नकोस, बता क्या हुआ? अब सुरेश ताराबाई को पूरा किस्सा सुनाने लगा। ताराबाई शांति से बोली। मुझे पता था वो आएगी, इसीलिए तो मैंने तुम्हारे घर के पास राखी सूत्र बांधा था, पर शायद वो किसी ने निकाल दिया. सुरेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ताराबाई को इतनी बातें कैसे पता। ताराबाई खाट से उठ खड़ी हुई। चला माझ्यासोबत या. सुरेश और नारायण बाहर आ गए। ताराबाई भी उनके पीछे पीछे चली आई। उसके हाथ में एक फूल था। उसने वो फूल सुरेश के हाथ में थमा दिया और बोली, अब घर जा, मैं अमावस्या को आती हूँ. ये फूल सुधा के सर से 3 बार उतारना, फिर उसके पेट से उतारना और किसी नदी नाले या कुएं में डाल देना. सुरेश ने कांपते हाथों से वो फूल लिया और दोनों वापस चल पड़े। तकरीबन सुबह के 4 बजे थे जब वो लोग अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में सब लोग जाग रहे थे। माहौल अजीब सा था। सुरेश घबराया और डॉक्टर से पूछा, क्या हुआ? क्या हुआ डॉक्टर साहब, क्या हुआ यहाँ? डॉक्टर ने सुरेश को पूरी घटना सुनाई कि रात को सुधा कैसे बेकाबू हो गई थी। सुरेश भागकर सुधा के पास पहुंचा। अब वो शांति से सो रही थी। उसी पर सुरेश को ताराबाई की बात याद आई। उसने वैसा ही किया जैसा ताराबाई ने बताया था। उसने फूल सुधा के सर से और पेट से 3 बार उतारा और अस्पताल के पास के ही एक कुएं में डाल दिया। जैसे ही फूल पानी में गिरा, वैसे एक भयानक झर की आवाज़ हुई। और पानी के अंदर से 2 लाल आंखें उभर आई। जो सिर्फ सुरेश को ही देख रही थी। सुबह हो चुकी थी। सुरेश रात भर सोया नहीं, सुधा के पास ही बैठा था। जैसे ही सुधा को होश आया, वो सुरेश के गले लिपट गई। वो रात का किस्सा सुनाने ही वाली थी कि अचानक अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। एक डेड बॉडी अंदर लाई जा रही थी। सुधा की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी, उसकी चीख निकल गई। वो औरत वही थी जिसने ताराबाई के बारे में बताया था, लेकिन अब उसका हाल देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। उसे देखकर सुरेश और नारायण दोनों हक्का बक्का रह गए थे। सुधा की चीफ ने उन्हें फिर से उनकी तरफ खींचा। सुरेश ने घबराकर सुधा को कसकर थाम लिया। फिर सुधा रोते हुए रात का पूरा किस्सा सुनाने लगी। जब सुरेश और नारायण ने उसकी बात सुनी तो दोनों के होश उड़ गए। उन्होंने डॉक्टर से उस औरत के बारे में पूछा और जब डॉक्टर ने सच्चाई बताई तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि सुधा ने रात को जो देखा था वो सब हकीकत थी। कुछ देर बाद डॉक्टर ने सुधा का दोबारा चेकअप किया और उसे छुट्टी दे दी। साथ ही सुरेश से कहा कि वो कुछ दिन की छुट्टी ले ले और सुधा का ध्यान रखे। देखते ही देखते 5 दिन ऐसे ही बीत गए। इन दिनों में सुधा के साथ कोई बड़ी घटना नहीं हुई, लेकिन उसे हमेशा लगता कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। सुरेश ने कई बार उसे ढाढ़स बंधाया, मगर उस बेचैनी का असर कम नहीं हुआ। और फिर आ पहुंची अमावस्या की वो काली रात। उस रात
पूरा विठोबा पाड़ा अंधेरे में डूबा हुआ था। हवा में अजीब सी गंध थी, मानो कोई सड़न पूरे गांव पर छा गई हो। कुत्ते बिना वजह भौंक रहे थे। तालाब के किनारे मेंढकों की आवाज़ भी जैसे किसी अनहोनी का संकेत दे रही थी। सुरेश अपने घर के आंगन में खड़ा था। सुधा उसके कमरे में बैठी हुई थी और उसका दिल जोरों से कांप रहा था। रात के तकरीबन 10 बजे अचानक एक लालटेन की झिलमिलाती हुई रोशनी दिखाई दी। नारायण दौड़कर सुरेश के पास आया। सुरेश, सुरेश, ताराबाई आ गई। दरवाजे के पास ताराबाई खड़ी थी। उसके हाथ में तांबे की एक थाली जिसमें नींबू, हल्दी, काला धागा और राख रखी हुई थी। वो अंदर आई और सुरेश से बात करने लगी। अब ध्यान से सुनो, वो आज आएगी। उसे किसी ने तेरी बीवी पर छोड़ा है। तेरी बीवी पे मारक करनी की गई है। क्या? मारक करनी? हाँ, मारक करनी। ये एक मौत को बुलाने वाला जाल है। इसमें इंसान की आत्मा को सीधा यम के हवाले कर दिया जाता है। धीरे धीरे उसका शरीर टूटता है और आंखें बूझ जाती है, अंग मरोड़ खाते हैं और आखिर में वो जिंदा होते हुए भी मौत से बदतर तड़पते हैं। किसी ने तेरी कुललक्ष्मी पर ये करनी की है और ये तब तक नहीं रुकेगी जब तक बलि पूरी नहीं होगी। लेकिन आजी, पर ये किया किसने और क्यों? जिसका दिल ईर्ष्या और द्वेष से भरा हो वही मारक करनी करता है। इसमें कोई अपना ही खून लगता है, कोई अपना ही पीड़ित बनता है। अगर समय रहते उपाय नहीं किया तो तेरी पत्नी और फिर पूरा वंश इसके शिकंजे में आ जाएगा। पन आजी, उपाय? ताराबाई ने उसकी ओर देखते हुए कहा। उपाय है, पर जैसा मैं बोलूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। कोई भी मेरे बताए बगैर अपनी जगह से नहीं हिलेगा। फिर ताराबाई ने राख का घेरा बनाया और उन तीनों को उसने बैठने के लिए बोला। वो बहुत देर तक वहां बैठे रहे। ताराबाई कुछ बुदबुदा रही थी। सुधा का डर के मारे बुरा हाल था। और फिर ठीक आधी रात अचानक आंगन में अजीब सी खड़खड़ाहट गूंजी, जैसे कोई टूटी चूड़ियां जमीन पर रगड़ रहा हो। फिर हवा के झोंके के साथ साड़ी का पल्लू सरसराने लगा। कमरे का दरवाजा अपने आप खुलने लगा। सुधा की आंखें फैल गई। वो आ गई, वो आ गई। और सचमुच दरवाजे के ओट में वो औरत खड़ी होकर एक आंख से सुधा के पेट की तरफ ही देख रही थी। उसने वही लाल लुगड़ा पहना हुआ था, बिखरे बाल, माथे पर बड़ा सा टीका, हाथ में वही सत्तूर। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। वो अपने दांत किटकिटा रही थी और अजीब आवाज कर रही थी। अंदर ताराबाई, सुरेश, नारायण और सुधा सब उस राख के घेरे में बैठे थे। वो औरत उनके चारों ओर चक्कर काट रही थी, पहले धीरे फिर तेजी से। उसकी आंखें अब भी सुधा के पेट पर ही टिकी हुई थी और वो ताराबाई को गंदी गंदी गालियां दे रही थी। उसी की वजह से वो सुधा के बच्चे को अपने साथ नहीं ले जा पा रही थी। और फिर वो एकदम से सुधा के सामने आकर बैठ गई और अपने दांत किटकिटाने लगी। सुधा की जान उसके हलक में आ गई थी। ताराबाई ने गहरी आवाज में पूछा, बोल, तुला कोणी पाठवलंय? तुझे किसने भेजा है? लेकिन औरत कुछ नहीं बोली, बस जोर से गुर्राई। ताराबाई फिर बोली, बोल, क्या चाहिए तुझे? क्या चाहिए? तभी उस औरत ने चीखते हुए जवाब दिया,
मला तिचं भाड पाहिजे. मला तिचं भाड पाहिजे. इतना सुनते ही सुधा की आंखें फैल गई. अचानक उसका पेट जोर जोर से दर्द करने लगा. उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके पेट के भीतर हाथ डालकर बच्चे को खींचने की कोशिश कर रहा हो. वो दर्द से तड़प उठी. तभी अचानक चारों ओर एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी. धीरे धीरे वो आवाज़ अजीब, असहनीय और भयानक हो चुकी थी. ताराबाई ने तुरंत अपनी थैली से एक नींबू काटा और उस पर सिंदूर छिड़क कर सुधा के ऊपर फेंक दिया. और एकदम से बच्चे के रोने की आवाज़ बंद हो गई. सुधा का दर्द भी शांत हो गया. वहीं दूसरी तरफ वो औरत जोर से चीख पड़ी और घेरे के बाहर गिरकर ताराबाई के मुंह के सामने आकर बैठ गई. उसकी चीख अचानक सिसकियों में बदल गई. ताराबाई ने ठंडी नजरों से उसकी ओर देखा और पूछा, इस बच्चे को छोड़ने का क्या लेगी तू? औरत सिसकते हुए बोली, मी त्याला सोडू शकत नाही. मला पांजर दिलाय. ताराबाई ने गंभीर स्वर में कहा. तो ठीक है, जिसने तुझे भेजा है उसी के पास लौट जा. लेकिन औरत ने जोर से सिर हिलाया. नाही, नाही, नाही. ताराबाई की आंखों में आग उतर आई. तो फिर रुक, अब तुझे यही जलाती हूँ. ये सुनकर वो औरत डर के मारे कांप गई और जोर जोर से रोने लगी. उसकी आवाज़ इतनी कर्कश थी, सुरेश, सुधा और नारायण ने अपने कान बंद कर लिए. लेकिन ताराबाई अडिग बैठी रही. फिर उसने करनी उलटने की विधि शुरू की. ताराबाई ने अपनी झोली से एक पीतल का छोटा लोटा निकाला. उसमें पहले से ही गंगाजल, काले तिल और राख मिली हुई थी. उसने उसे अपने सामने रखा और मंत्रोच्चार शुरू किया. ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्. ये महामृत्युंजय मंत्र था जिसे वो बार बार दोहराने लगी. फिर उसने नींबू के 4 टुकड़े किए, उस पर सिंदूर और राख डाली और एक एक करके सुधा के चारों ओर फेंक दिया. जैसे ही नींबू जमीन पर गिरे, हवा में चटकने जैसी आवाज़ हुई, मानो कोई डोरी टूटी हो. अब ताराबाई ने अपनी उंगली चाकू से काटी और खून की एक बूंद लोटे में टपका दी. वो गर्जना करते हुए बोली, जाने केली करणी त्याच्या घरी परत फिर. हे बाळ पवित्र आहे, याला कुणीच घेऊ शकत नाही. लोटे का पानी अचानक खौलने लगा. उसमें से धुआं उठने लगा. वो औरत जोर जोर से चिल्लाने लगी. उसकी आवाज़ अब पहले से ज़्यादा कर्कश थी. ताराबाई ने राख की एक मुट्ठी उठाई और सीधे उस औरत पर फेंक दी. जैसे ही राख उसके शरीर से टकराई, वो ज़मीन पर मचलने लगी. वो औरत लगातार चिल्लाती और रोती रही, लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज़ धीमी पड़ गई. फिर अचानक सब शांत हो गया. सुधा दर्द के कारण बेहोश हो चुकी थी. नारायण डर से पत्थर की तरह जड़ हो चुका था. केवल ताराबाई शांत बैठी थी. कुछ देर बाद उसने ठंडी आवाज़ में कहा, मैंने करनी उलट दी है. अब जिसने ये करनी की है वही इसकी मर्जी लेगा. इतना कहकर वो उठी और बिना पीछे देखे घर से बाहर चली गई. सुरेश और नारायण बस उसे जाते हुए देखते रह गए. कुछ दिन बाद सुरेश को उसकी माँ का एक खत मिला. उस खत में लिखा था, बेटा सुरेश, हमें ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि तुम्हारी भाभी लता अब इस दुनिया में नहीं रही. कुछ दिन पहले ही उनकी अकस्मात मृत्यु हो गई. पहले तो वो पागलों की तरह इधर उधर दौड़ने लगी, रात रात भर बड़बड़ाती और ज़ोर ज़ोर से रोती रहती. और एक दिन सुबह उसकी लाश मिली. उनकी दोनों आंखें गायब थी, मुंह टेढ़ा हो चुका था और हाथ पैर भी अजीब तरह से मरोड़ खा चुके थे. बेटा, अगर तुम्हें ये चिट्ठी मिले तो 13वीं के लिए सुधा को लेकर ज़रूर आ जाना. तुम्हारी माँ सरिता.